दुख, दर्द, पीड़ा, शोक, संताप, वेदना, ये सारे शब्द छोटे पड़ गए जब अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए एक शख्स की बेटी ने रोते हुए कहा कि आप 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे पापा वापस लौटा दो। यह कोई बयान नहीं था, यह एक टूटे दिल की चीख थी जिसमें एक बेटी का संसार जलकर राख हो चुका था। यह वो चीख थी जो हर संवेदनशील इंसान के दिल को चीरकर उसकी आंखों में आंसू दे गई। यह वो लम्हा था जब शब्द भी शर्मिंदा हो गए। इस भावना में दर्द ऐसा था जिसे ना आंसू समझ पाए ना भाषा। वो जब कहती है कि पैसे से पलंग तो खरीद लेंगे लेकिन नींद कहां से आएगी, मेरे पापा का वो प्यार कहां से मिलेगा, कैसे सो पाएंगे उस बिस्तर पर जो आपके पैसों से आएंगे। ये एहसास होता है कि ये शब्द नहीं है, एक बेटी के दिल के आक्रोश हैं जो हर उस इंसान को झकझोर रहे हैं जो अपनों की कीमत को समझता है। इस बेटी की सिसकी में वो दर्द है जो समंदर से गहरा है और पहाड़ से भारी हो गया। उसका दुख, उसकी वेदना असहनीय है। यह दुख की पराकाष्ठा है, उसके बहते हुए आंसू सीने को चीर कर निकल जा रहे हैं। और इस बेटी के शब्दों को सुनकर लग रहा है कि मानो समय ठहर गया है। फाल्गुनी का वो रोता हुआ चेहरा आज भारत की आत्मा पर एक तमाचा था, क्योंकि किसी की जान चली गई और बदले में सहानुभूति के बदले जब केवल मुआवजे का जिक्र हो रहा है, जब जवाबदेही की जगह केवल 1 करोड़ सुनाई पड़ रहा है, तब मानो उस बेटी ने चीख चीख कर अपने आंसुओं से कहा कि क्या एक बाप बेटी के उस रिश्ते को 1 करोड़ भर पाएगा? ये 1 करोड़ उसे कैसे यह एहसास दिला पाएगा कि अब उसका बाप उसकी बेटी को कभी सीने से नहीं लगाएगा? असल में जब तक जवाबदेही नहीं होती है, यह बात सच है कि तब तक यह मुआवजा मौत का माखौल उड़ाने जैसा लगता है। फाल्गुनी को सुनकर यह एहसास होता है जैसे मानो पैसों से जिंदगियां खरीदी जा रही है। शर्मनाक है अहमदाबाद का वो काला दिन जब आसमान से मौत बरसी। न सिर्फ 241 जिंदगियां खत्म हो गई, बल्कि अनगिनत परिवारों की हंसी, सपने, उम्मीदें राख हो गई। कोई मां जो अपने बेटे के लिए टिफिन लेकर हॉस्टल पहुंची थी, अब उसकी यादों में सिर्फ उसका लाल है। एक बच्चा जो अपने पिता की उंगली थामे दुनिया देखना सीख रहा था, अब उस खाली हाथ तो कैसे समझाए। जब फाल्गुनी ने कहा कि मेरे पापा को वापस लौटा दो, तो सिर्फ उसकी पुकार नहीं थी, वो हर उस दिल की पुकार थी जो इस त्रासदी में टूट गया है। मुआवजा 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। सवाल ये कि क्या ये उस मां के आंसुओं की कीमत को चुका सकता है जो अपने बच्चे की आखिरी हंसी को तरस रही है? क्या ये उस बहन के दर्द को मिटा सकता है जो भाई की राखी को सीने से लगाए रो रही है? ये पैसे शायद जख्मों पर मरहम रख दें, लेकिन वो खालीपन, वो सन्नाटा, वो अधूरी कहानियां उन्हें कौन भरेगा? हम उस पैसों से पलंग तो खरीद लेंगे लेकिन नींद कहां पर लाएंगे? जब फाल्गुनी ये एक वाक्य कहती है तो इस वाक्य में ही संपूर्ण त्रासदी है। ये कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये उस सोच की भी है जिसमें हमने जिंदगियों की कीमत लगाने की आदत बना ली है। कोई पिता जो अपने बच्चे की तस्वीर हमेशा बटुए में रखते थे, अब तस्वीर बन गए हैं। बेटा जिसने चाय की दुकान पर मां के साथ काम करने के बाद पहली फ्लाइट देखी थी, अब आसमान से गिरी आग में वो जल चुका है। एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी का रंग था, अब वो राख का ढेर बन चुकी है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है जो कुछ हर सालों में ऐसी त्रासदी को हादसा कहकर हम दफना देते हैं। और फाल्गुनी ने जब अपनी बात को रखा तो हर आंख नम हो गई। उसकी आवाज में क्रोध था, उसकी आवाज में लाचारी थी, लेकिन सबसे अधिक एक बेटी का प्रेम था। वो सवाल कि पापा की क्या गलती थी जो इस फ्लाइट पे बैठे। फाल्गुनी सवाल पूछती है कि कोई तो बता दो कि मेरे पापा की गलती क्या थी, वो जिस फ्लाइट पे बैठे। वो कहती है मैं बेटी हूं, मेरे पापा को प्लीज आप वापस लौटा दो। वो एयर इंडिया पर सवाल खड़े करती है कि क्या मजाक बना रखा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई संवेदना नहीं दे रहा। आप जो पैसे दे रहे हैं, हमें वो पैसे नहीं चाहिए, पापा चाहिए। रोते हुए फाल्गुनी कहती है कि 1 करोड़ देने की बात कह रहे हैं, मैं 2 करोड़ दे दूंगी, लेकिन मेरे पापा को लौटा दो। क्या पैसों से इंसान खरीद सकते हैं? फाल्गुनी कहती क्या करूंगी मैं उस पैसों का? उन पैसों से खरीदे बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। वो सच्चा प्यार जो मेरे पापा देते थे वो कहां मिलेगा? फाल्गुनी कहती है पापा मेरे देशभक्त थे, वो खुद को एयर इंडिया का गौरवशाली यात्री मानते थे, अक्सर कहते थे एयर इंडिया हमारा गर्व है, ये देश की शान है।
फाल्गुनी कहती है, क्या मिला इस देश प्रेम का इनाम, ऐसे चलाना है देश का नाम। फाल्गुनी कहती है कि बंद कर दो एयर इंडिया, अगर आप सुरक्षित उड़ान नहीं उड़वा सकते, आप लोगों की जिंदगी से मजाक नहीं कर सकते, आप लोगों से जिंदगियां नहीं छीन सकते, किसी की जान छीनना से बड़ा कुछ नहीं होता। और ये शब्द जो वो कह रही है, ये आज सवाल दिल पर लग रहे हैं। ये दर्द की पराकाष्ठा है, ये एक बेटी का सवाल है जो पूरी व्यवस्था पर आरोप है। फाल्गुनी की आवाज में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक बेटी का सवाल था जो देश की आत्मा से टकरा रहा था। और वो सवाल जायज था कि क्या गलती थी उसके पापा की जो उस फ्लाइट पे बैठे। क्या एयर इंडिया हमारा गौरव कहने वाले यूं ही राख में मिल जाएंगे? एयर इंडिया को लेकर तमाम शिकायतें आ रही हैं, बीते कई दिनों से आ रही हैं। एयर इंडिया में हमने भी सफर किया है। एयर इंडिया की क्वालिटी का लेवल उस स्तर पर नहीं था जिस स्तर पर पैसे दिए जा रहे थे। और ये बार बार हर उस व्यक्ति ने जिसने वहां सफर किया है उसने ये महसूस किया है। लेकिन हम और आप शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार करते, और जब ये घटना हुई और इस घटना पर संवेदनशीलता की जगह मुआवजे का जिक्र आया और बिना लापरवाही तय किए केवल मुआवजा सामने रखा गया, तो फिर फाल्गुनी का यह सवाल जायज बन गया, क्या मुआवजा अंतिम समाधान है? क्या पैसा हर लापरवाही का पर्दा बन गया है? जब एक विमान उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही आग का गोला बनकर गिरता है तो इस सवाल उठेगा ना कि किसकी गलती थी? क्या यह पायलट की गलती थी? नहीं, क्योंकि कोई पायलट जानबूझकर अपनी और सैकड़ों की जिंदगियों खतरे में नहीं डालेगा। फिर क्या यह तकनीकी खराबी थी? लेकिन तकनीकी खराबी के साथ कोई विमान उड़ान नहीं भरता। डीजीसीए और एयर इंडिया को पहले भी कई बार सुरक्षा चूक के लिए चेतावनी दी गई थी। 2022 से 2025 तक एयर इंडिया पर जुर्माने भी लगे हैं। कभी पायलटों की कमी के लिए, कभी उड़ान नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल उठे हैं। लेकिन क्या सिर्फ जुर्माना या मुआवजा काफी है? टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है, लेकिन जैसे ही एक पीड़ित परिवार यह बोलता है कि मैं 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा को वापस कर दो, ये राशि उस दर्द को कम नहीं कर सकती। एक बेटी ने जो अपने पिता को खोकर महसूस किया है, ये राशि उस मां की चीखों को शांत नहीं कर सकती जिसने अपने बेटे की राख को देखा है। जब तक इस हादसे के जिम्मेदार लोगों का हिसाब नहीं होगा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक ये मुआवजा महज एक क्रूर मजाक सा लगेगा। क्या विमान की खराबी थी? क्या लापरवाही ने सैकड़ों जिंदगियां छीनी? ब्लैक बॉक्स की जांच जब होगी तो शायद कुछ जवाब मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो फाल्गुनी को, उस मां के बेटे को, उस बच्चे के सपने को वापस लाएंगे? नहीं। कम से कम वो जवाबदेही डिजर्व करते हैं। कम से कम वो ये जानना डिजर्व करते हैं कि किसने उनके पिता की, किसने उनके बेटे की, किसने उनकी पत्नी की जान ली।